नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं, यानी कि नवरात्रि। आपको बता दें कि ये बेहद खास दिन है। कहते हैं इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाया करते हैं। आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। नवरात्र के चौथे दिन किस देवी की करे पूजा और क्या होगी पूजा की विधि, यही तमाम जो सवाल हैं उनके जवाबों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित साई अमीर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देंगे और उनकी जितनी भी शंकाएं हैं वो आज दूर हो जाएंगी। जी जरूर। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से चौथी शक्ति है। तो आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा के लिए क्या विधि विधान होते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दंधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। बुद्धि और कौशल का विकास करने वाली मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। भक्तों में ये मान्यता है कि मां कुष्मांडा आयु और यश भी बढ़ाती हैं। मां कुष्मांडा देवी की आराधना से रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। कुष्मांडा का अर्थ है कुष्मांडा मां को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। मां के पास इनके अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। सिंह की सवारी करने वाली मां की भक्ति करने से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा देवी को योग और ध्यान की देवी भी कहा जाता है। देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना शुभ माना जाता है। इससे भक्तों की बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मां कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित रहता है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज की छाया प्रदान करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसे ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ जो अपने ममत्व से पूरे संसार को प्रकाशमान करती हैं
और अपनी शक्तियों से सभी को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाती हैं। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे सबसे पहले सवाल पूछेंगे क्योंकि सुबह का वक्त होता है और जो तमाम दर्शक, उपासक, साधक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय, तो वो पूजा के लिए मुझे लगता है कि तैयारी तमाम कर रहे होंगे। तो पूजा की क्या विधि होती है? सबसे पहले माँ कुष्मांडा की वो बता दीजिए, फिर हम उनके स्वरूप की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्सुकता का विषय यही होता है कि पूजा करे कैसे, क्योंकि पूजा करना होता है और समय भी कम है। तो इसलिए सबसे पहले समझ लें कि पूजा करने के पहले क्या करना है। तो सबसे पहले पूजा में, किसी भी पूजा में, कभी भी आप पूजा करें तो सबसे पहले संकल्प जरूर लें। संकल्प का मतलब होता है कि आपने कमिटमेंट किया कि हाँ, हम पूजा करने जा रहे हैं, और उसके बाद देवता को या देवी को उपस्थित होना पड़ता है। नहीं तो आप पूजा कर रहे हैं, जरूर नहीं है कि उपस्थित हो। जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं तो उसको पहले कंफर्म कर देते हैं कितने बज के इतने मिनट में आएंगे, तो वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपने इसमें संकल्प का मतलब ये कि कमिटमेंट कर रहे हैं। तो आप हाथ में जल लें, दाहिने हाथ में जल लें, बाएं हाथ को नीचे रखें, नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि बोल करके, और बताएं जैसे प्रमादी संवत्सर चल रहा है, तो प्रमादी संवत्सर के अभी दक्षिणायन में, सूर्य दक्षिणायन हो गया, अब शरद ऋतु है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आज चतुर्थी तिथि है। तो ऐसे बताएं कि इस तिथि को मैं अपना नाम गोत्र, नक्षत्र, राशि लेकर के कि अभी माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने जा रहा हूँ, या देवी के माँ कुष्मांडा रूप की पूजा करने जा रहा हूँ। हाँ, इस रूप की पूजा करने जा रहा हूँ। तो इसलिए कृपा करके हे परमात्मा मुझे सहयोग करें जिससे ये पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑब्स्टिकल ना आए, बाधाएं आती हैं तो बाधा ना आए, और इस पूजन से देवी माँ प्रसन्न हो, और देवी माँ के पूजन के पश्चात मुझे तत्क्षण फल प्राप्त हो जी। ये इस तरह से संकल्प करना, और हाथ को जल को ऐसे करके गिरा देना है, मतलब सामने की टिप से गिराना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको गणपति जी को नमस्कार करना है। पहले गणपति जी को दीपक जला करके नमस्कार करें, और फल फूल मिठाई वस्त्र उनको अर्पित करें। आप संस्कृत में नहीं कर पाएँ तो आप आराम से पुष्पम समर्पयामि कर सकते हैं, आप अक्षतम समर्पयामि, जो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करें। दुर्वा चाहे तो आप धूप की घास भी गणपति जी को चढ़ा सकते हैं, 11 धूप की घास चढ़ा दें, गणपति जी प्रसन्न होते हैं। गणपति जी को लड्डू बहुत प्रिय है तो लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं। तो आप जो भी उनको प्रिय है गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए, गणपति जी प्रसन्न होगा तो करते हैं, गणपति जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। तो गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे से पूजा शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से गणपति जी से आशीर्वाद लेकर उनसे बोलें कि हे गणपति जी कृपा करके अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग करें, जिससे मैं देवी माँ की कुष्मांडा रूप की पूजा कर सकूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। तो उसमें अगर उसके बाद माथा टेक करके गणपति जी से आशीर्वाद लें, विश्वास रखें गणपति जी का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। तो उसके बाद फिर क्या है, फिर देवी माँ की तरफ बढ़ें। देवी माँ की तरफ भी ऐसे ही फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि चढ़ाते हुए दीप जला करके और उनको पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पिछले हो सकता है पिछले जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया हो, बिल्कुल 10 जन्म पहले पाप किया हो, 100 जन्म पहले पाप किया हो, तो इसलिए आप बोले मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करें। बिल्कुल, और क्षमा याचना बहुत जरूरी है, बहुत, क्योंकि पाप की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल, तो उस पाप का शमन करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको अच्छा इंसान बनना है, बेहतर अच्छी आत्मा, शुद्ध आत्मा रखनी है अपनी, तो उसके लिए आपको क्षमा लेनी चाहिए। उसके बाद कर्मों से तो संतुलन होगा, लेकिन क्षमा से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या है कि आप प्रार्थना करके उनके पूजन करने लगेंगे। तो उसमें पूजन करने का तरीका क्या है, आप पूजा करने में आप मंत्र जाप कर सकते हैं उनका। मंत्र जाप में क्या है, मैंने बताया था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये तो हर रोज बोल सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये देवी का जाप इस दिन बहुत ही पावरफुल होता है। देवी का ये रूप है वो मैरिज के बाद का है, तो इसीलिए क्या इसमें बहुत पावर आता है। तो मंत्र जाप करते हैं इसमें ध्यान रहे कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि पावर के साथ खेलने जैसी बात हो जाती है। या फिर बोलेंगे कि ओम माँ कुष्मांडा देव्यै नमः, इतना भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से आप कोई भी जो सुविधा हो वो मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। मंत्र जाप मैंने आपको हर रोज़ बता रहे हैं कि एक माला करें, ठीक है, या एक माला से ज़्यादा करेंगे तो अगले दिन उससे ज़्यादा या उतना करना ही है, उससे कम नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। मतलब जितना आप अपने रूटीन में ले आए हैं उससे कम उसको नहीं करना। हाँ, मतलब अगर पहले दिन आपने एक माला कर दिया तो अगले दिन एक माला करें, उससे कम ना करें। और उसके बाद अगर आपने पहले दिन ही 5 माला कर दिया
तो उसके बाद आप 5 माला से कम या 4 माला करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो दिक्कत है। तो इसीलिए माला में ध्यान रखें कि ज़्यादा करने के चक्कर में ना पड़े, उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। देवी अलग अलग है लेकिन माला का कई बार ये भी कहा जाता है पंडित जी कि जप के लिए जो मालाएं होती हैं वो तमाम तरह की, जैसे सिद्ध माला का हम इस्तेमाल करें या फिर कोई रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करता है, कोई तुलसी की माला का इस्तेमाल करता है। हाँ। तो माँ की आराधना के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल करें? जो साधक हैं, दर्शक हैं, वो आप बता। देखिए, देवी के लिए जो अगर करना चाहें तो आप स्फटिक से भी कर सकते हैं। स्फटिक क्योंकि स्फटिक में ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता होती है। आपका रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जेन्युइन होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल जो असली होता है ना वो होना चाहिए। आजकल बहुत डुप्लीकेट आ रहे हैं मार्केट में, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। और उसको बढ़िया से उसको जागृत करके, माला जागृत करने के बाद करने का ही लाभ पूरी तरह से मिल पाएगा। और माला कभी भी बदलनी नहीं चाहिए कि आज किसी से कर लिए, कल किसी से कर लिए। चाहे बहुत एक्सपेंसिव माला है आपके पास 10 हो और हर रोज़ अलग अलग से कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। दूसरा, एक माला के साथ विशेष बात है, जिस माला से आप जाप करें उस माला को पहने नहीं। बिल्कुल। पहनने से क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा, क्योंकि बार बार मंत्र बोलने से एक एक उसके मन के जो होते हैं वो अभिमंत्रित हो जाते हैं और ऊर्जा उसमें बैठ जाती है, उसके अंदर संग्रहित हो जाती है। तो जब आप उसको पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इस्तेमाल होने लगती है, फिर घटती जाती है। तो एक बार आप पूरी सिद्धि जब प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सिद्धि तो आपको फिर मिल गई ना पूरी तरह से। अभी तो आप इकट्ठा कर रहे हैं, कभी माला में, कभी कमंडल के जल में, सब तरह से फिर बाद में उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब जब कर लेंगे तो बाद में जब नवमी को आप माँ सिद्धिदात्री की जब पूजा करेंगे, और लोग ज़्यादातर लोग माँ सिद्धिदात्री की करते नहीं है, अष्टमी करके छोड़ देते हैं। असली तो फायदा तब होता है जब माँ सिद्धिदात्री की करते हैं, तो वो पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त हो जाती है पूरी 8 दिन की। तो ये सब उसी समय काम आएगा, माँ सिद्धिदात्री के उसमें जब पूजा करेंगे तो उसमें आपको उससे भी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस तरह से करके आप माला का विशेष ध्यान रखें। और आसन का मैंने बताया ही कि पुरुष कुछ आसन पे बैठ सकते हैं, लेकिन स्त्री नहीं बैठ सकती हैं। तो उलन जो होता है ऊनी आसन, उस पर कोई भी बैठ सकता है। तो आप ऊनी आसन, लाल पीला, कोई भी, लाल बहुत अच्छा चलेगा, माँ देवी माँ का है, तो आप ऐसा आसन लेके रखें, उसी पे बैठ करके पूजा करें। और पूजा करने के बाद पश्चात जो है, आज जो है देवी माँ को जो है वो बुध ग्रह का निवारण होता है। तो बुध ग्रह के निवारण के लिए जिनको बुध से संबंधित तकलीफ होती है उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये आपको भी बताएंगे, पूजा पहले समझ लीजिए कि ये क्यों बुध ग्रह का लाभ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि देवी माँ का भोग जो है वो मालपुआ है। तो मालपुआ का भोग देवी को बड़ा प्रिय है, मालपुआ का भोग चढ़ाइए। और इनका जो आज के दिन बलि भी देवी स्वीकार करती हैं और बलि से प्रसन्न होती हैं। तो बलि क्या होता है, वो आपका कद्दू होता है, काशी फल जिसको कहते हैं, तो वो उसकी बलि देनी चाहिए। तो उसी से पेठा भी कहते हैं, तो पेठे का जो होता है वो उसको उसकी बलि दी जाती है। तो इसका जो है विधान इसलिए क्योंकि देवी इतने उग्र रूप में है कि अगर उनको ठीक से आप संभाल नहीं पाए तो वो ये भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। तो इनकी पूजा करते समय मंत्र गलत होगा, कुछ गलत होगा, तो बहुत सावधानी बरते। अगर संस्कृत नहीं आती, उच्चारण नहीं आता, तो सिर्फ नमस्कार कह, देवी माँ नमस्कार बोलिए ही मत। लेकिन अगर गलत कर जाते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है दुर्घटनाएं हो जाए, हो सकता है कोई बात हो जाए। इसमें देवी माँ का दोष नहीं, आप खुद ही उग्र रूप की पूजा कर रहे हैं। अगर आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं, माँ को बहुत प्यार करते हो, तो माँ जब आपको पिटाई करी थी या जब माँ किसी की पिटाई कर रही थी, आपकी रक्षा करती, उस समय जो फोटो खींच लिया, उसको फोटो को अपनी दीवार पर लगाएंगे तो माँ को बहुत अच्छा लगेगा क्या? तो इसे, लेकिन ये है जरूर जब आपको कोई परेशान करा तो बोले माँ जिस तरह से तुम बचाई थी मुझे पहले वैसे बचाओ, उस रूप में आओ, तो फिर आपकी माँ रक्षा करेगी उस तरीके से। तो इसलिए आप वो भाव के साथ आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बलि देने से क्या होता है कि मतलब माँ को जो पूजा के वक्त भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि आप जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वक्त बहुत ख्याल रखें कि माँ के आपके स्वरूप की पूजा कर रहे हैं और दा उल्टा भी पड़ सकता है। पंडित जी, अब आपने ये तमाम विधियां बता दी कि कैसे माँ को प्रसन्न करें, क्या कुछ जो प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करना है तमाम दर्शकों को, साधकों को। आप इसके साथ ये भी बता दें कि माँ का स्वरूप क्या है, क्योंकि आपने उग्र स्वरूप की बात करी कि कुष्मांडा स्वरूप उग्र स्वरूप है। तो आप जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप माँ का स्वरूप साझा कीजिए और इसके स्वरूप के महत्व के बारे में बताइए ताकि वो माँ को अच्छे से समझ सकें, जान सकें। देखिए, आज जो देवी का रूप है उसका नाम क्या है? कुष्मांडा। बिल्कुल। इसमें आप संधि विच्छेद करिए। कु का मतलब होता है सूक्ष्म जी, और कुष्मा उष्मा, इसमें साथ कु है, उष्मा है और अंडा है। तो क्या है कि कु मतलब छोटा, उष्मा मतलब गर्मी और अंडा मतलब, अंडा क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अंडे से ही तो जन्म होता है, सृजन होता है। तो क्या है मतलब ये देवी जो है बहुत ही पावरफुल है सूक्ष्म रूप में। अब सूक्ष्म रूप में पावर होती है या नहीं होती, इसके बारे में पूरे विश्व को बताने की जरूरत नहीं है। अब हर व्यक्ति जानता है कि कितना सूक्ष्म कोरोना
और कितना प्रॉब्लम हो चुका है। तो बिल्कुल, नेगेटिविटी भी बिल्कुल। सूक्ष्म होकर के बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और पॉजिटिविटी भी सूक्ष्म होकर भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसीलिए सूक्ष्मता में क्या पावर होता है ये आपको पता है। ऐसा ही देवी का भी है कि सूक्ष्मता में ही पावर है और बहुत जबरदस्त पावर है। जैसे एटॉमिक बम होता है, न्यूक्लियर बम होता है, क्या होता है, बहुत छोटे सूक्ष्मता से ही वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसी तरह देवी का रूप बहुत ही पावरफुल है। सूर्य लोक में वास करने वाली है देवी। अब सूर्य जो है, सूर्य तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसके अंदर रह रहती हैं। देवी जो अंडा से सृजन करती हैं, मतलब देखिए मनुष्य का भी जन्म, मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, वो अंडे से नहीं पैदा होते, लेकिन अंदर गर्भ में अंडा ही होता है। तो अंडाणु शुक्राणु को ही मिलन से ही फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जन्म होता है शिशु का। तो इसलिए अंडा तो होता ही है सृजन में। तो वहां से शुरुआत देवी की करने की क्षमता होती है। और साथ साथ देवी के साथ क्या है कि देवी का जो रूप है वो बड़ा पावरफुल है। देवी शेर पे है और पूरी तरह से बिल्कुल पावरफुल रूप है। देवी में आज बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल रूप है। कैसे, देखिए कि एक हाथ में कमंडल है, तीर धनुष है, साथ में कमल है, एक हाथ में गदा है, जप माला है, अमृत कलश है, अमृत कलश, और साथ में सुदर्शन चक्र। अब बताइए, सुदर्शन चक्र तो एक बार छूट गया तो फिर संहार करके ही लौटता है। मतलब देवी अगर मान गई और आपके साथ हैं तो आपके शत्रुओं का संहार निश्चित है, वो छूट नहीं सकता, बीच में अधूरा नहीं छूटेगा। दूसरी बात है, अगर आप पे कोई आपको नुकसान पहुंचा दिया, किसी शत्रु ने, किसी बुरी आत्मा ने, किसी बुरे व्यक्ति ने, तो क्या है, अगर आप बहुत मुसीबत में और आप मरने जैसी स्थिति में, मरणासन्न है, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, और देवी की कृपा हो गई, तो अमृत कलश है ना, तो अमृत आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको आप फिर से जीवित उठेंगे। पुनर्जीवित होने का भी ये देवी के साथ विशेष है कि संहार करने की क्षमता बड़ी जबरदस्त है, पुनर्जीवित करने की क्षमता बहुत जबरदस्त है, आपकी सिद्धियों को प्राप्त करना है। कि देखिए जप माला भी है और कमंडल भी है, तो ये क्या है कि आपको सिद्धियां भी प्राप्त करा सकती हैं। अगर आप रह गए, किसी वजह से कमजोर रह गए, तो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। साथ साथ क्या है कि आप ये रक्षा भी करती हैं। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए तो तीर धनुष, गदा वगैरह, मतलब सिंबॉलिक है कि ये इस तरह से पावरफुल आपको फेस करने में मदद करते हैं। अगर कोई आपको हाथ से पीट रहा है तो आपको रक्षा करने की ताकत देंगी। साथ साथ जो आपने अभी बताया कि ग्रहों के बारे में कहा जाए तो बुध ग्रह का प्रभाव जो होता है, अगर दोष वाला हो गया तो बुध ग्रह का प्रभाव दोष कैसे करता है जन्मपत्री में। अगर किसी व्यक्ति का बुध बहुत ज़्यादा पावरफुल या गलत जगह बैठा हुआ है, गलत तरीके से, तो व्यक्ति बहुत भ्रमित होता है, उसको कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब डिसीजन क्या, उसके पास आइडियाज बहुत होंगे, 10 आइडिया होंगे, लेकिन किस पे अमल करना है, तो उसको पावर चाहिए। बुध, राहु और केतु की मेरे ख्याल में पंडित जी जब बात करते हैं तो ये पापक ग्रहों में आते हैं, और जो माँ कुष्मांडा है वो पापक ग्रहों में से एक बुध को कंट्रोल करने का काम करती हैं। नहीं, बुध एक्चुअली बुध पाप ग्रह नहीं है, बुध का तो कोई है ही नहीं बेस। बुध जिसके साथ रहते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर पापी ग्रह के साथ हैं तो पापी हो जाएंगे, अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ हो जाएंगे। तो इसलिए बुध का क्या होता है, अपना अस्तित्व नहीं, मतलब से कहा जाए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो और देवी क्या, देवी तो पावरफुल है, कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी है। तो इनके पास क्या नहीं है, अमृत भी है, सुदर्शन चक्र भी है, सब कुछ तो है। तो क्या है कि ज्ञान भी है। तो ये क्या है कि उस व्यक्ति को जिसके पास आइडिया बहुत है उसके अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं। उस कॉन्फिडेंस से क्या होता है, व्यक्ति 10 चीज में डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट है, उस पर अमल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और उस पर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, बुध का जो दोष, जो भ्रमित होने का, जो दिशाहीन हो गया है, दिमाग तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो देवी उसको दिशा देती है, उसका रास्ता क्लियर हो जाता है और उसको आगे सफल हो जाता है। तो इसीलिए जिनको भी बुध ग्रह का दोष है, जैसे बुध ग्रह से वाणी का भी दोष आता है, तो वो भी ठीक होता है। तो इसलिए यहाँ पर देवी का इस रूप में करने से बहुत अच्छा रहता है। और बलि का चक्कर क्या है, बलि जो बता रहे थे कि बलि देने से क्या होता है, देवी अगर उग्र रूप में आपने आह्वान कर ही दिया देवी को, अब उग्र रूप में आई देवी को पावरफुल रूप में, अब उनको आप बलि दे रहे हो तो बलि से शांति मिल गई, उनको शांत हो जाता है। क्योंकि आप जैसे आप अगर जानते होंगे कि जो लोग हथियार चलाते हैं या फौज में भी देख लीजिए, जब हथियार को भी उनको बलि दी जाती है, उनको नारियल फोड़ा जाता है, उसके बाद वो बॉर्डर पे लड़ाई के लिए जाते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत विधि विधान करते हैं। क्योंकि अस्त्र शस्त्र आपको वक्त पे साथ दे, ये बहुत जरूरी है। और जो भी घराने हैं, राजपूत घराने, वहां पर क्या होता है, तलवार को साल में एक बार खून दिया जाता है। क्योंकि खून अगर दिया जाएगा तभी वो तलवार काटने की क्षमता रखेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्योंकि वो उससे जुड़ा, उसको खून की प्यास बुझाई जाती है, ताकि क्या होता है, लड़ाई के मैदान पे अगर लड़ रहे हैं तो उसको सामने वाले व्यक्ति का गला काटना है, जो शत्रु है, शत्रु का संहार करना है, वो तभी कर पाएगा जब वो उस तरह से जागृत होगा। तो इस तरह से अब क्या होता है कि देवी माँ का भी तलवार जागृत है, देवी माँ के भी शस्त्र जागृत हैं। अब आह्वान करती है लेकिन उनको कुछ भोग नहीं दे रहे हैं,
तो फिर क्या हो सकता है कि आप ही सामने आ जाए। क्रोध में तो पता नहीं चलता सामने कौन है क्या है, तो इसीलिए क्या आप उतना उग्र करके इरिटेट कर देंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए ध्यान रहे, आपकी माँ भी गुस्से में होती हो तो आपको 2-4 झापड़ पड़ जाते थे, छोटे थे, आपके पिता भी ऐसे ही कर सकते थे। तो क्या था कि अब देवी भी वैसे ही है, आपकी अपनी है, इसका मतलब नहीं कि आपकी पिटाई नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि आप क्रोध में अगर आ जाओ तो सीधे सीधे सामने अगर आप उनकी बलि दे देंगे तो देवी वहाँ पर उस बलि से शांत हो जाएंगी, फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये बहुत सिस्टमैटिकली बहुत जेन्युइन रीजन है इसका। इस तरह से करने से बहुत ही लाभ मिलता है देवी का। जी पंडित जी, वो तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं साधक, उनमें से किन लोगों के लिए पूजा करना माँ की, वैसे तो सभी माँ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन किस वर्ग के लोगों को पूजा करना माँ के लिए, माँ की पूजा करना ज्यादा फलदायी होगा, ये आप साझा कर लें। एक विशेष बात यह है कि देवी के लिए जो लोग सुन रहे हैं उनमें ध्यान रहे, जिन लोगों की हालत बहुत खराब है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, उनके लिए उनके नाम गोत्र नक्षत्र राशि से अगर देवी कुष्मांडा देवी की पूजा करेंगे। और पंडित जी, मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि ये आखिरी सवाल है कि आप सूर्य दोष का भी आप जिक्र कर दें कि क्योंकि माँ सूर्य लोक में वास करती हैं, तो सूर्य दोष का भी जिक्र कर दें कि कैसे माँ सूर्य दोष का निवारण करने में सहयोग करती है। देखिए क्या है कि देवी स्त्री रूप है जी, और देवी इतनी पावरफुल है, सूर्य लोक में वास करने वाली, इतनी उग्र है, इतना कुछ है इनके पास, उसके बाद भी देवी रूप है, तो इस रूप में है। तो क्या होता है आपके अंदर सूर्य जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो क्या होता है आपके अंदर अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है। पावर भी मिलता है लेकिन पावर का अहंकार जो होता है, आपके पास शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति का अहंकार अच्छी बात नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार अच्छी बात नहीं है। तो देवी की पूजा करके अगर आप बोलें कि देवी है मुझे अहंकार मुक्त करने, देवी दोष मुक्त करने, सूर्य का दोष मुझ पर ना हो, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर शक्ति तो होगी, पावर तो होगा, आपको रेपुटेशन होगा, आप बड़े ऊंचे पद पे होंगे, लेकिन आपको उसका घमंड नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए देवी में क्या है, हाँ देवी में देखिए जप माला भी है, कमंडल, मतलब ये अपने अपने पुण्य को भी लेके चल रही हैं, अपने क्योंकि ब्रह्मचारिणी में उन्होंने बहुत तप किया है भाई, 4000 तो वर्ष तो तप किया, 1000 कंदमूल खा के, 3000 गिरे हुए पत्ते खा के, इतना कठोर तप करके जो उन्होंने प्राप्त किया है शक्ति, वो शक्ति को भी लेके चल रही है। मतलब पावर जो है, विद्या ज्ञान सब है इनके पास, तो आप उनसे बोलेंगे तो आपको वो भी बेटर हो जाता है। साथ साथ क्या है, जो लोग आईसीयू में उनको ताकत नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। जो स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति करने की क्षमता रखती हैं, कई बार क्या होता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, एग बर्स्ट कर जाता है यूट्रस में, तो क्या होता है कि ये देवी की कृपा होगी तो देवी उसमें क्षमता होगी कि वो टेम्परेचर में एग सर्वाइव कर पाए। क्योंकि बहुत सारे केसेस, मेडिकल केसेस जिसमें कि एग बर्स्ट कर जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बाहर निकाल के फर्टिलाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर इम्प्लांट करना पड़ता है। सृजन की क्षमता देती है। हाँ, तो ये माँ सृजन की क्षमता देती है, उतनी गर्मी में अंडा रह पाएगा, इसकी क्षमता तो देवी से मिल जाएगी। तो इस तरह से उत्पत्ति की क्षमता, साथ साथ में क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर बहुत कमजोर सा है, जिसके कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको बुध ग्रह का दोष, ये सारे दोष के लिए, और खासतौर पे सिद्धियां करनी है अगर आपको, और आपको पावर करना, और खासतौर पे फौज में जो लोग हैं, जो लोग बॉर्डर पे लड़ाई करने जा रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, डर लगे। फौज में हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि आप लड़ाई के मैदान पर आत्मसम्मान देती हैं माँ, सृजन की क्षमता देती हैं, यानी कि शक्तियों के साथ संपूर्ण संतुलन है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम दर्शकों को आपने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि शक्ति की उपासना के लिए गुरु का होना और मार्गदर्शन का होना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनता टीवी की आप सभी के लिए कामना है कि आप सभी जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उसमें शक्ति का दर्शन कर पाएं, बेटियों में देवी का दर्शन कर पाएं, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसमें इसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, धन्यवाद।